Hello friends, welcome to my YouTube channel The Learning Adda. Previously I discussed in front of you difference between monotheca and ditheca. In monotheca we explain the things with the help of examples. स्पेशली हमने मोनोथीका में देखा कि वो मालवेसी फैमिली में होते हैं. एग्जाम्पल्स में हमने समझा था वो किस में थे, मालवेसी फैमिली में, जैसे लाइक हिबिस्कस, रोजा, सानेसिस. बहुत डीप में समझने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लगा लेंगे तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. आफ्टर एक मोनोथीका और डाइथीका को तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में सारे डेवलपमेंट के साथ पढ़ेंगे. और इसमें हमने और भी एग्जांपल्स लिए थे, जैसे ओकरा लिया था, गॉसिपियम लिया था, ड्यूरियन रूट लिया था. फिर हम उसके बाद अपने सेकेंड टॉपिक पर आ गए थे जिसमें हमने फिलामेंट के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एंथर के टाइप्स को समझा था. तो पहला जो हमारा एंथर का टाइप था वो हमारा था बेसिफिक्स. बेसिफिक्स का मतलब इस एंथर पे फिलामेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसे हमने बेसिफिक्स कहा था. और एग्जांपल में हमने कहा था कि भाई ये वाले ना कॉटन है, जैसे हिबिस्कस है, ये हमारे बेसिफिक्स्ड हो गए. दूसरा हमने कहा था कि जो हमारा सेकेंड वन है वो डॉर्सिफिक्स्ड है. डॉर्सिफिक्स का मतलब भाई ये रहा एंथर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये इधर से डॉर्सल साइड से पूरा हमारा एंथर उसको क्या किए रहे, कवर किए रहे फिलामेंट एंथर को, तो हम उसे डॉर्सिफिक्स कह रहे थे. इस वाले को हमने कौन से एग्जांपल में देखा था, तो ग्रामिनेई फैमिली में देखा था. कहाँ देखा था, ग्रामिनेई फैमिली में देखा था. साथ ही साथ एक बहुत वहां पे देखा था हमने पैसिफ्लोरा को बताया था. मैंने आपको क्या बताया था, पैसिफ्लोरा को बताया था. तो ये कहा था पैसिफ्लोरा को ना कहीं ना कहीं एनएक्सिटी में भी यूज करते हैं लोग, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट की भी तरह पैसिफ्लोरा यूज होता है. फिर तीसरा वाला जो हमने देखा था कि ये पूरा एंथर में अगर होल पूरे एंथर में जो है वो फिलामेंट पूरा फैला हुआ है, तो उस तरह वाले को हम एडेनेट कह रहे थे. क्या कह रहे थे, एडेनेट कह रहे थे. और इसमें जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो देखा था मैग्नोलिया. क्या देखा था, मैग्नोलिया, जिसे हम व्हाइट ब्लूम भी कहते हैं. आफ्टर इट हमने फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हमने कहा था जो आपकी कोर्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डैंगलिंग एंथर या वर्साटाइल एंथर कहते हैं. एनिमोफिलस पॉलिनेशन शो करने वाली स्पीसीज में पाया जाता है. तो मतलब अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो ये मिल जाएगा ग्रासेस में, साथ ही साथ किसमें मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में. किसमें मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में. तो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ग्रासेस हैं, वो सभी वर्साटाइल एंथर को रखते हैं. और आपके एडिनेट को हमने मैग्नोलिया, व्हाइट ब्लूम में देखा. फिर हमने दूसरा आपका डॉर्सिफिक्स देख लिया था इन सब में, और बिफोर इट हमने देखा बेसिफिक्स. तो ये कुछ तो प्रीवियस लेक्चर की बातें हो गई. आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ना है. उसके पहले हम एक सेक्शन एंथर का कैसा दिखाई देता है वो समझ लेते हैं, फिर उससे लिंक करके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं. तो ये सब आप एक बार देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट एग्जांपल्स का ले सकते हैं, लेना चाहें तो. और इनके नाम को आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ डायग्राम और एग्जांपल्स दिए हैं. इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाना पड़ेगा. चलिए, अब अगर हम सबसे पहले तो एक सेक्शन देख लेते हैं हमारा एंथर का. क्या देख लेते हैं, सेक्शन ऑफ एंथर. मतलब अगर हम एंथर को देखना चाहें तो वो हमें दिखेगा कैसे. मोनोथीका को हम अभी समझ चुके, मतलब वो कहीं ना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है तो वो यूनिलोब्ड स्ट्रक्चर था. अब ये टेट्राड स्ट्रक्चर में होंगे तो वो बाइस्पोरेंजिएट हो गए. टेट्रास्पोरेंजिएट है तो वो बाइस्पोरेंजिएट था भाई, क्योंकि एक था, एक में दो रहते हैं, जिसमें दो में चार रहते हैं. अब वही हमें अरेंजमेंट इसमें समझनी है. तो हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं या डाइथीका होते हैं. तो मतलब ये वाला हमारा कैसा हो गया, फर्स्ट लोब हो गया, एंड देन दिस वन इज सेकेंड लोब. तो ये कैसा हो गया भाई, बाई लोब्ड
या इसी को हम क्या कह देते हैं, डाइथीकस। ठीक, तो एंथर हैव बाइलोब डाइथीकस स्ट्रक्चर एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम हैव माइक्रोस्पोरेंजिया. What is this? One is microsporangium and more than one is microsporangia. These microsporangia structure during the maturation, after some time inside the anther, it will convert into the pollen grain, and now these pollen grains will convert and produce the male gametes. तो इसको अब हम समझेंगे आगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। समझने से पहले मतलब हमें समझना होगा उसके लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे मेल गेमेट्स बनते हैं या पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। The next topic is internal structure of anther. Means now this is today's topic, internal structure of anther. तो अगर हम एंथर की बात करें तो पहले एक बार हम उसको थ्योरी में देखते हैं, फिर डायग्राम बनाते समय एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो अगर हम स्टार्टिंगली देखना चाहें तो पहली लेयर को कहते हैं एंथर हैव मेनली 4 लेयर स्ट्रक्चर। एंथर हैव मेनली 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट। First layer, this is known as epidermis. The first layer is known as epidermis. Epidermis is single membrane or layer structure. Epidermis is single membrane or layer structure. It act as protective layer. Means it helps in only protection. It provides protection to the anther. Now second layer, this is endothecium. Endothecium is a second layer. This is again single layer structure. Single layer structure. It is radially arranged. Means it's have radial cells. Radially arranged cells. One more thing, endothecium have callose deposition. Means the second layer, that is single layered structure which have the radiating arranged manner means they have the radial cell, and in endothecium have callose deposition. तो ये जो कैलोस की डिपोजिशन है एंडोथीसियम में, अगेन ये क्या करती है, इसको
सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे? फ्रॉम आउटर पैथोजेंस, आउटर पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही साथ दूसरे कुछ एसिड्स हैं या अलग से कुछ और केमिकल्स हैं, उनसे भी ये क्या करेगी? जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड सो ऑन, जो बाहर से आ रहे हैं एंथर के अंदर, तो उन्हें आने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रही है? एक तरीके से थिकनिंग प्रोवाइड कर रही है, सिंगल लेयर को क्या दे रही है? थिकनेस दे रही है। नाउ द थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर. What is middle layer? The third layer is middle layer. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दो लेयर्स का, तो फिर मैं आपकी थर्ड लेयर को ड्रॉ करती हूँ. ओके, डन. ओके, now come to the third layer. Third layer. Now this is middle layer. Middle layer is known as third layer. Middle layer have two to three layer structure. Means it's made by 2 to 3 layers. And middle layer made by parenchyma cells, and these cells are loosely arranged. These cells are loosely arranged. Middle layer have 2 to 3 layer structure which made by parenchyma cell, and these layers are loosely arranged cell structure. Now we will come on the fourth layer, that is known as tapetum. But before it, we should know about these three layers are known as dehiscence layer. Dehiscence layer means during the maturation of anther, when pollen grain will mature, then these three layers which are initially in fibrous nature, then it will become rigid, and after some time when it will mature and the time is rupturing of anther, then it will become delicate, and these three layers will dehiscence or will rupture during the pollen grain. By this anther will rupture, these three layers will rupture and pollen grains release outside. The fourth layer, that is tapetum, this have another special function. Tapetum will provide the nourishment. Means before coming to the tapetum, we should write here these three layers. These three layers means epidermis plus endothecium plus middle layer. These three layers act as dehiscence layer. रप्चर हो जाएंगी ये तीनों. तो इनिशियली मैंने क्या कहा? Initially these act as fibrous layer, then as rigid layer, then after completion means when maturation well done, then it will become delicate. कैसी हो जाएंगी ये? Delicate हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी? Lastly they will rupture. They will rupture and produce pollen grains. Now come to the fourth layer, that is innermost layer.
and have very important function. These 1, 2, 3 layers. First one is epidermis, then second is endothelium, then third one is middle layer. Epidermis layer is a single layer which acts as a protective layer. Second one is endothelium. Endothelium again single membranous structure, but endothelium have callose deposition by which endothelium have a thickening. Endothelium will protect to the pollen grain from the outer pathogens and few other chemicals. Then third one is middle layer. Middle layer is made by the parenchyma cell which are loosely packed or arranged cell. Endothelium have radiating manner or compactly arranged cell. Endothelium have radiating or compactly arranged cell. Middle layer have parenchyma cell structure. Now come to the last and innermost, that is tapetum. Tapetum have pyramid shaped cell arrangement. आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. Okay, now come to the fourth layer. Tapetum.